गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आर के जी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग का अभी चल रहा है अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हम लोग जो है कल के क्लास में देखे मध्यानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, उसी में हम लोग जो है आज थोड़ा सा और आगे जानते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कभी कभी आप लोगों को दिया रहे, कभी जैसे दिया रहे A:B, पूछ दे इसका विलोमा अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा B:A। इसका उल्टा क्या हो जाएगा B:A। इसी को बोलते हैं विलोमा अनुपात। क्या बोलते हैं? विलोमा अनुपात। तो ये एक्चुअली में क्या है, बेसिक चीज है विलोमा अनुपात। ये एक्चुअली में बेसिक चीज है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए। अब देखिए अगर आपसे ये बोल दे कि A:B का जो है वर्गानुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, तो अब लिखा हुआ ही है कि वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब क्या होता है, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो इसका हो जाएगा A²/B²। ये हो गया हम लोगों का आंसर। अगर आपसे पूछ दिया जाए 3:5 का जो है वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात क्या होगा, 3:5 का वर्गानुपात क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, 3 तिहाई 9 और 5 25। ये हो गया हम लोगों का इसका वर्गानुपात। तो वर्गानुपात आप लोग समझ गए। अब जैसे ये लिखा हुआ रहे A:B, इसका बोल दे वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात क्या होता है, लिखा रहे वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, तो वर्गमूलानुपात मतलब क्या है, इसका वर्ग करना है, इसका रूट करना है, √A:√B। ये हो गया वर्गमूलानुपात। अगर आपको दिया रहे कि 25 और जो है 25:16 को इसका वर्गमूलानुपात इसका निकालिए, तो इसका वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा 5:4, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। तो ये हो गया क्या हम लोगों का वर्गमूलानुपात और ये हो गया वर्गानुपात। हम लोग जो है देखते हैं, जैसे दिया रहेगा आपको A:B, इसका बोल दे आपको कि ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। क्या होता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसका हम लोग ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछ दे आपको, तो इसका हिंदी में होता है इसका घना अनुपात। क्या होता है, घना अनुपात। अब मान के चलिए देखने में आपको लग रहा है घना अनुपात, अरे आप पहले से भी जान रहे हैं घन मतलब क्यूब होता है। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो और घना अनुपात को अब इसको निकालने के लिए कह दे तो A⁴/B², यही तो हो गया। क्यूब लगा दिए दोनों में तो घन लगा दिए तो घना अनुपात हो गया, ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब जैसे आपको दिया रहे, मान के चलिए 2:5 दिया रहे, इसका बोल दे कि ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, क्यूब कर देना है। 2 का क्यूब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 का क्यूब होगा 25 25 5 125 125। यही हो गया हम लोग का ट्रिप्लिकेट रेशियो। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब देखिए जैसे आपको दिया रहे, ये हो गया एक। अब जैसे आपको दिया रहे कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, देखिए जैसे A:B है, आपको पूछ दिया जाए कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, घनमूलानुपात। क्या लिखते हैं, घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, इसका मतलब इसका घन पूछ रहा है, तो इसका घन हम लोग क्या करते हैं, देखिए ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालने के लिए इसको √A कर दीजिए, इसको √B और यहाँ पे 3 दे दीजिए, 3 दे दीजिए। इसका मतलब हुआ कि जो भी इसके अंदर होगा उसका जो है 3 भाग में से 1 भाग उसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए आपको मान के चलिए 125 है और 64 है, 125 है और 1:64 है, इसका पूछ दे आपको सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है, तो इसमें क्या करना है, दोनों में रूट लगा देना है और यहाँ पे 3 दे दीजिए। इसका मतलब हो गया कि इसका 3 गुणनखंड में से 1 ले लेना है जो कि सेम है, तो 25 25 5 125 तो 5 हो गया। और इसका 64 का जो है गुणनखंड 4 चौके 16 चौके 64 सब सेम है, तो 4 ले लेंगे। मतलब आप देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5:5
4 मल्टीप्लाई 4 तो इसमें से एक 5 निकाल लेंगे और इसमें से एक 4 निकाल लेंगे। तो यही हो गया हम लोगों का, क्या हो गया, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसी को एग्जाम में आपको जो है अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। हम लोग जो है अभी जितना भी है हर एक चीज़ों को जान रहे हैं, धीरे धीरे जितना भी चीज़ है, हर एक चीज़ जो भी छूटा हुआ है, हम लोग एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो उस एक्सरसाइज में जो है सभी चीज़ जो है रिवाइज हो जाएगा और उसमें भी हम लोग जो है कुछ कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब जैसे मान के चलिए अगर आपको ऐसे दिया रहे 2:3 समानुपात 45:x, अब इसमें बोल दे कि आपको x का मान निकालिए, तो x का मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है 2:3 है, इसको लिख देंगे 2:3। इसका मतलब क्या होता है, बराबर, जो कि हम लोग आप पहले वाले क्लास में पढ़े हैं, बराबर 45/x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135। अब x = 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 6 के 12 और 2 67.5। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन में हम लोग इसको ऐसे बना देंगे 2:3 समानुपात 45:x, तो x = 67.5। अब आपको जैसे दिया रहे मान के चलिए कि 3 पर क्यूब है और 15 पर क्यूब = 3:x। अब इसमें x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप लोग सोचिए। इसमें x का वैल्यू निकालना है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, 3:, है, तो ऊपर लिख देंगे 3 × 3 नीचे लिख देंगे 15 × 15 बराबर 3:x है, तो 3:x। अब ऊपर कटाते हैं, 3 को कैंसिल कर दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, तो x = क्या हो जाएगा, 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 × 5 कितना होता है, 25 × 5 सवा का 5 हासिल 12 और 25 से कम 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37, तो 375 हो गया आंसर। तो इस तरीके से एग्जाम में छोटा छोटा सवाल जो है पूछा जाता है, लेकिन हम लोग वहां पे फंस जाते हैं। इसीलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, है बहुत छोटी छोटी चीज, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए जैसे आपको दिया रहे A:B बराबर 5:7 और B:C दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है 7:11। अब इसमें पूछ रहा है हमको कि अच्छा बताइए A:B:C का रेशियो क्या होगा। तो अब देखिए A:B दिया हुआ 5:7, B:C दिया हुआ 7:1। अब देखिए A:B है तो A:B कितना है, 5:7, यहाँ पे लिख दीजिए 5:7। B:C कितना दिया हुआ, 7:11, यहाँ पे लिख दीजिए 7:11। अब देखिए कभी भी क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालने के लिए इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 35 लिख दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 7 = 77। यही हो गया हम लोग का, क्या हो गया, आंसर। तो A:B:C क्या हो जाएगा, A:B:C 35:49:77, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये हो गया 35:49:77। अब इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। देखिए 35 7 से कट रहा है, तो 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 और 11 × 7 = 77। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि आपका आंसर हो गया 5:7:11। यहाँ पे इसको ये कर देते हैं ताकि जो है आपको ये समझ में आ जाए कि इससे भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। हम लोग पहले मल्टीप्लाई किया, अगर कटने वाला होगा एक संख्या से, अगर सब कट रहा है तो सबको कटा के जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे दिया रहे P:Q, मान के चलिए दिया रहे P:Q 3:4 और Q:R दिया रहे 8:9। अब पूछे हमसे कि PQR का रेशियो क्या है, तो P:Q:R का रेशियो क्या है। अब देखिए P:Q दिया हुआ है कितना, 3:4, तो लिख दीजिए 3:4। QR का रेशियो कितना दिया हुआ, 8:9, लिख दीजिए 8:9। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 24 हो जाएगा, और 8 को 4 से करिएगा तो 32 हो जाएगा,
और 9 को 4 से करिएगा तो 36 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे कैसे, 4 छके 24, 4 8 32 और 4 9 36, 6 चौके 24, 8 चौके 32 और 9 चौके 36। तो इसका P/Q/R का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:8:9, 6:8:9। अब हमसे पूछ रहा है कि अच्छा बताइए P/R का रेशियो क्या है, P/R का रेशियो। अब देखिए P यहाँ है, R यहाँ है, तो P का रेशियो 6 है और R का रेशियो 9 है, तो 6:9। P और R का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:9। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। तो P/R का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। यही हो गया हम लोग का आंसर। मतलब आपको जिसका भी रेशियो पूछे, अगर सबको हम लोग रेशियो निकाल लिए हैं तो उसके रेशियो से उसके रेशियो को उसके नंबर को उसके नंबर से तुलना कर दीजिए, वही उसका रेशियो हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखिए, जैसे अगर दिया रहे 4 पर पावर जो है 3.5 और /2 दिया जाए, /2 दिया रहे, 2 पर पावर 2 दिया रहे। अब इसको बोल दिया जाए कि ये किसके बराबर है, तो इसको हम लोग जो है पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो 4 पर पावर 3.5 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, और इस पे क्या है पावर 3.5 है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, /2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 2 है। अब देखिए इसको जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते, ब्रैकेट जब भी हटता है तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 2 से जब 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70, और एक अंक के बाद दशमलव है तो 0 के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 2 पर पावर जो है क्या हो जाएगा, 2 × 3.5 और /2 2 पर पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पर पावर जो है 70 हो जाएगा, तो सिर्फ 7 हो जाएगा। और ये 2:2 है तो नीचे 2 कर देते हैं, 2 पर पावर स्क्वायर। अब देखिए जब भी ये बेस सेम रहता है, बेस जो है सेम रहता है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसका पावर इसमें जाके माइनस हो जाता है, ये चीज जानिए। अभी मान के चलिए इसको सॉल्व करते, 2 पर पावर 7 है, तो ये स्क्वायर जाके ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -2, तो कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं कुछ है 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 5 है तो 32, तो 32/1 हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब जैसे दिया रहे कि 2a बराबर 3b, बोलेगा इसको रेशियो में निकालिए, a/b का रेशियो क्या है, तो आप लोग जो है कैसे बनाएंगे इसको, 2a है तो a/b, और a है, a रहने दिए और b को नीचे ला लिए, ये 3 है, 3 ऊपर में ही है, ये 2 को नीचे ला लिए, तो आप लोग तुरंत इसका आंसर कितना बता देंगे, 3:2, क्योंकि a/b और ये 3 यहाँ पे है, 2 नीचे आ गया, तो a/b बराबर 3:2, इसका जो है हम लोग का आंसर आ गया। अगर मान के चलिए इसमें 3 दिया रहे, जैसे दिया रहे आपको, मान के चलिए कि 2a बराबर 3b बराबर 5c, 2a बराबर 3b बराबर 5c। अब पूछे कि इसका रेशियो क्या है, तो कभी भी जानिए कि जब भी ऐसा आपके पास सिचुएशन आए तो 2, 3, 5 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा, 30, हम लोग यहाँ पे 30 लिख देते हैं। अब 30 को 30 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15, 3 को 30 में 3 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10, और 5 को 30 में भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6। अब इसको कटा दीजिए, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, a/b/c का रेशियो क्या हो गया, 15:10:6। इस तरीके से जब भी आपको पूछा जाए तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब इसमें कितना भी दिया रहे, जैसे मान के चलिए अगर आपको 4 दिया रहे, 5 दिया रहे, कितना भी दिया रहे, जैसे आपको दिया रहे 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर दिया रहे 5c, 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5c। अब पूछ दे आपसे कि a/b/c/d का रेशियो क्या है, तो कुछ नहीं करना है, 2, 3, 4, 5 का हम लोग का एलसीएम लेना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा एलसीएम। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको भाग दे देते हैं, 60 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा,
उसके बाद 3 से अगर 60 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60। उसके बाद C से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। उसके बाद 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। तो भी इस तरीके का अगर दो रहता है तो 2 में आप क्या करते हैं, 2a बराबर 3b है तो इसमें तो इजी वे में निकाल लेते हैं। a बट्टा b बराबर क्या हो जाएगा, a बट्टा b बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। अगर आपको 3 दिया रहे तो ऐसे निकालेंगे, 4 दिया तो ऐसे निकालेंगे, और जितना भी अधिक दिया रहे सबका एलसीएम लेके लिख देंगे और सब में जो है डिवाइड करते जाएंगे, जितना आएगा वो उसका रेशियो आ जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग जो है आज का टॉपिक जो है आज यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि बहुत चीजों को आप लोग ने आज सीखा होगा, और कल हम लोग जो है अनुपात समानुपात में और भी कुछ एक्स्ट्रा हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अभी अनुपात समानुपात जो चल रहा है घर में आप लोग बनाते रहिए, ताकि आप लोग जो है जब हम अनुपात समानुपात खत्म करें तो आप भी जो है अनुपात समानुपात आपका भी खत्म होना चाहिए उस वक्त। मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।